एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा का बड़ा बयान सामने आया है। सैलजा ने सीएम फेस पर दावेदारी ठोकी है। हरियाणा में दलित सीएम क्यों नहीं, ये सैलजा की ओर से पूछा गया है। हरियाणा में दलित सीएम क्यों नहीं हो सकता है, ये सैलजा की ओर से एक बयान भी निकल करके सामने आया है। मैं प्रदेश में काम करना चाहती हूँ, ये कुमारी सैलजा की ओर से बयान निकल करके सामने आया है। विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हूँ, ये सैलजा ने कहा है। तो वही विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा पहले भी थी, आज भी है, और व्यक्तिगत और जातीय आधार पर होती भी है। महत्वाकांक्षाएं, आखिर फैसला पार्टी हाईकमान को ही करना है। क्या कुछ कह रही है कुमारी सैलजा, सुनिए जरा। कास्ट इज अ रियलिटी इन आवर कंट्री और सबकी उम्मीदें भी होती हैं, चाहे व्यक्तिगत रूप से हो चाहे समुदाय के रूप से हो, होता है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि एससी ने, अनुसूचित जातियों ने बहुत मेजॉरिटी में कांग्रेस को वोट दिया है, वैसे भी बैकबोन रही है कांग्रेस पार्टी की, तो उम्मीदें होती हैं। और अगर और लोग अपने आप को या कोई समुदाय या कोई भी मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं या उम्मीद करते हैं, तो आज के दिन जागरूकता बहुत बढ़ चुकी है, तो फिर ऐसी समुदाय क्यों नहीं, ये भी एक सवाल आता है। इतना कॉन्फिडेंस हम में भी होना चाहिए कि हम भी खड़े होकर आज के दिन ये कहें कि हम क्यों नहीं। कि मेरी इच्छा थी, मैंने लोकसभा से पहले भी कहा था कि मैं इस बार, क्योंकि सेंटर की पॉलिटिक्स काफी की है, लोकसभा राज्यसभा, तो इस बार इच्छा थी कि स्टेट में जाकर काम करें। एक सच्चाई है कि लोगों के काम जो होते हैं वो स्टेट से ज्यादा संबंधित रहते हैं, तो स्टेट में जाकर काम करना है, करना चाहिए। ये मेरी इच्छा है कि इस बार स्टेट में जाएं और वहां काम करें। बाकी फाइनल फैसला तो हाईकमांड ही करेगा, हमारे यहाँ हमेशा फाइनल वहीं से होता है, तो लेकिन इच्छा, बिल्कुल इच्छा है। तो कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा का एक बड़ा बयान सामने आया है। इसी खबर पर हमारे साथ दो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बताएंगे। हमारे साथ प्रोफेसर विदुर रावल, प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ चुके हैं, वेद प्रकाश विद्रोही जी, प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़ चुके हैं। सर, जनता टीवी में आप दोनों का बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला मेरा सवाल वेद प्रकाश विद्रोही जी से होगा। वेद प्रकाश विद्रोही जी, जिस तरह से सैलजा जी ने यहाँ पर एक अपना महत्वाकांक्षा उन्होंने जाहिर कर दिया है कि विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, लोकतंत्र के अंदर सभी को अपनी महत्वाकांक्षा प्रकट करने का अधिकार है जी, और वो ठीक कह रही हैं। हर वर्ग को मुख्यमंत्री पद का दावा करने का भी अधिकार है, इसमें गलत क्या है? कांग्रेस ने तो पहले भी विभिन्न राज्यों के अंदर दलित मुख्यमंत्री बनाए हैं। चेन्नई भी है, हमारे पंजाब पड़ोस नहीं है, वहां के दलित मुख्यमंत्री बने। मोहनलाल सुखाड़िया तो 15 साल तक राजस्थान के लगातार मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस के, वो भी दलित नेता थे। तो कोई नई बात नहीं है, कई स्थानों पर कांग्रेस के दलित नेता मुख्यमंत्री बने हैं जी। बिहार जैसे राज्य में भी बने हैं, तो हरियाणा में क्यों नहीं बन सकता? दलित उप मुख्यमंत्री भी हरियाणा में बन चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई नेता अपनी बात रखता है तो कौन सी गलत बात है? उन्होंने अपनी बात रखी है, साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि मेरी इच्छा है, अगर हाई कमांड चाहेगा तो मैं विधानसभा भी चुनाव लड़ने को तैयार हूँ। वेद प्रकाश विद्रोही जी, लेकिन सवाल अपने आप में ये भी है ना कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में एक तरह का जो संगठन है, संगठन सरकार में तालमेल की कमी नजर आती है, और इसी बीच में एक सैलजा जी का बयान निकल करके सामने आता है। उन्होंने महत्वाकांक्षा अपना उन्होंने जाहिर कर दिया है कि वो चुनाव लड़ेंगी। अभी लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़ा है, जीत करके भी वो सामने आई है, और वो विधानसभा लड़ेंगी, और मुख्यमंत्री की एक तरह की दावेदारी यहाँ पर ठोकी जा रही है। लेकिन जो आगे का जो संगठन है उसका क्या? भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने आप को अलग ही दावेदार मान रहे हैं, अलग अलग जो जिस तरह से और भी आपके बड़े नेता हैं वो भी अलग ही दावेदार अपने को मान रहे हैं। तो इसमें क्या लगता है, कोई तालमेल नहीं है या सूझबूझ करके ये बयान सामने आया है? नहीं, इसमें कोई तालमेल की कमी नहीं है, ये एक इच्छा जताई है। उन्होंने ये थोड़ी कहा है कि मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगी, उन्होंने कहा कि मेरी भी इच्छा है, और उन्होंने कहा कि हर वर्ग की इच्छा होनी चाहिए, और दलित वर्ग में भी इच्छा क्यों ना हो, दलित वर्ग भी जागरूक है
और कांग्रेस का सपोर्टर है, कांग्रेस का वोटर है और लगातार कांग्रेस को वोट दे रहा है, तो इसमें गलत क्या है? मेरी इस बात समझ में ये नहीं आई। उन्होंने कौन सी बगावत कर दी, कौन सी उन्होंने कह दिया कि मैं बनूंगी? उन्होंने कहा हाईकमांड चाहेगा, इच्छा हो करेगा तो मैं बन जाऊंगी, और हमारे यहाँ तो चुनाव के बाद फैसले होंगे। प्रोफेसर विधु रावल जी से जवाब ले लेते हैं वेद प्रकाश जी। प्रोफेसर विधु रावल जी, आप सुन रहे थे वेद प्रकाश जी को भी और शैलजा जी को बयान तो हम सुनवा ही रहे, आपने भी सुन ही लिया होगा। जी जी बोलिए, तो सवाल क्या है आपका? जी प्रोफेसर विधु रावल जी, जिस तरह से कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने एक तरह से अपना महत्वाकांक्षा जारी कर दिया है, उन्होंने बता दिया है कि एक बार फिर से वो चुनाव विधानसभा का लड़ना चाहती हैं, अभी वो जीत करके आई भी हैं, तो किस तरह से इसको आप देखते हैं? क्योंकि सरकार संगठन में जिस तरह से वो पहले भी तालमेल नहीं बैठा पाई है, लगातार ये इस तरह से कांग्रेस पार्टी की ओर से खबरें निकल करके सामने आई है, विपक्ष की ओर से जितने भी बड़े जो नेता हैं वो भी जो हैं वो सामने आते हैं मुखर होकर, जैसे भूपेंद्र हुड्डा की बात कर ले, अलग अलग तरह के चेहरे आते हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? मैं दो अलग अलग बिंदुओं पर बात करना चाहता हूँ। पहला बिंदु तो ये है कि कुमारी शैलजा समेत हर हरियाणवी के पास ये अधिकार है कि वो कहीं से भी चुनाव लड़ने की अपनी संबंधित पार्टियों को या इंडिपेंडेंटली वो आवेदन अधिकार है। इस पर कोई टिप्पणी करना जो है अनावश्यक है। दूसरा जो है, जो बात कांग्रेस पार्टी को लेकर है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी ने सदा ही सत्ता में रहते हुए दलितों का उत्पीड़न किया है, उनका शोषण किया है, और सत्ता में रहते हुए अपने आप को दलित राजनीति के पुरोधा कहने वाले नेता उस पर जो है बेशर्मी भरी चुप्पी साधे रखी है। हमें मिर्चपुर को याद करना चाहिए, जब पूरी की पूरी दलित बस्तियों के अंदर आग लगा दी गई, और उस समय जब सोनिया गांधी जी एक कॉस्मेटिक एक्सरसाइज करने के लिए मिर्चपुर में आई थी, उस समय कुमारी शैलजा जी का कितना बड़ा रोल था या छोटा रोल था, उस पर विचार करना चाहिए। गोहाना के अंदर जो दलितों के साथ उत्पीड़न हुआ, अत्याचार हुआ, उस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। लेकिन बड़ा विचार करने की आवश्यकता इस बात को है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद जो है वो हमने गोविंद नाथ जी को जब दिया, तो उसमें उस समय किस प्रकार से कांग्रेस ने उनके विरुद्ध जो है उम्मीदवार उतार कर जो है एक तरह से दलित को रोका, एक दलित समाज में पैदा हुए व्यक्ति को देश के सर्वोच्च पद पे जाने से रोका। जब एसटी कम्युनिटी, शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी, आदिवासी कम्युनिटी की पहली बार देश के अंदर राष्ट्रपति बनने वाली थी द्रौपदी मुर्मू जी, उस समय भी उनके पग पग में बाधा डाली कांग्रेस पार्टी ने और इनके सहयोगियों ने। ये दलित विरोधी हैं, इनको 6 बार प्रधानमंत्री बनाने का अवसर मिला, इन्होंने कभी दलित को प्रधानमंत्री नहीं बनाया, कभी ओबीसी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया, कभी आदिवासी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया। केवल एक ही परिवार के लोगों में 3-3, 4-4 लोग जो हैं प्रधानमंत्री बनते रहे। एक ही जाति में नहीं कह रहा हूं, एक ही परिवार में लोग। तो जब लेना होता है तो केवल अपने परिवार की बात करते हैं। आज सत्ता से बाहर जाकर जातिगत जनगणना कर हिंदुस्तान को जातियों में बांटने का षड्यंत्र लगातार कर रहे हैं, और इसकी जो है भरसक निंदा होनी चाहिए। देते कुछ नहीं है, सत्ता प्राप्त करने के लिए दूसरों के कंधों का उपयोग करते हैं। कुमारी शैलजा हो चाहे भूपेंद्र हुड्डा हो, ये लोग केवल सत्ता लोलुपता के लिए हर अपना जो है क्रियाकलाप करते हैं। वेद प्रकाश विद्रोही जी, प्रोफेसर विधु रावल को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं कि दलित विरोधी है आपकी पार्टी। किस तरह से आप कह रहे हैं कि दलित जिस तरह के उनका भी इच्छा होना चाहिए, उनको भी मुख्यमंत्री बनने का अवसर है? मैडम, इतिहास गवाह है, कांग्रेस ने दलित मुख्यमंत्री बनाए हैं और भाजपा ने एक भी बनाया हो आज तक, तो बता दें। इतिहास गवाह ये असत्य बोल रहे हैं। पहला दलित राष्ट्रपति के.आर. नारायण बने थे और भाजपा ने भी उनके विरोध में उम्मीदवार खड़ा किया था। और डॉक्टर मनमोहन सिंह, सत्य पूछो तो अति पिछड़े वर्ग से आते हैं पंजाब के, इनको जानकारी नहीं है। ज्ञानी जैन सिंह अति पिछड़े वर्ग के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बने थे, उसका भी इन्होंने उम्मीदवार खड़ा किया था। तो राजनीति में, हेलो जी बिल्कुल, हेलो, आवाज आ रही है सर? राजनीति में ये तो असत्य बोलते हैं। पता नहीं हमने कितने राज्यों, मैंने तो आपको नाम गिनाए हैं कि फला फला राज्य में हमने दलित को हमने मुख्यमंत्री बनाया, हमने आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया, आज भी हमारे पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री है। इनके कौन है पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री? इनके पास तो शायद 17-18 राज्यों में खुद की और मिलाकर राज्य सरकारें हैं, न इनके यहाँ कोई आदिवासी मुख्यमंत्री है,
न इनके यहाँ कोई दलित मुख्यमंत्री है। तो लंबी चौड़ी हाँकना बड़ी अच्छी बात है। महिला राष्ट्रपति भी पहली बार हमने बनाया, उसके खिलाफ इन्होंने भी उम्मीदवार खड़ा किया था। तो राजनीति में हर दल अपने अनुसार, अपनी रणनीति के अनुसार काम करता है। और ये कहते हैं ना कांग्रेस दलितों की विरोधी है, अरे दलितों का आरक्षण आप ठोस रहे हो, लेटरल बाय एंट्री कौन ला रहा है? आप ला रहे हो। दलितों की पोस्ट खाली कौन छोड़ रहा है? भाजपा छोड़ रही है। दलित की घटनाएं सबसे ज्यादा देश में कहाँ हो रही है? उत्तर प्रदेश में हो रही है, जो भाजपा का शासित राज्य है। दलित महिलाओं के साथ गैंग रेप कहाँ हो रहे हैं? सबसे ज्यादा भाजपा शासित राज्यों में हो रहे हैं। तो सर माफी के साथ यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। प्रोफेसर विधु रावल जी, वेद प्रकाश विद्रोही जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा का बड़ा बयान सामने आया है। सैलजा ने सीएम फेस पर अपनी दावेदारी ठोकी है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा में दलित सीएम आखिरकार क्यों नहीं है, क्यों नहीं होना चाहिए। मैं प्रदेश में काम करना चाहती हूं, ये सैलजा की ओर से बयान सामने आया है। विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है, ये सैलजा की ओर से